हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम घर बैठे सीखने वाले हैं मोटर वाइंडिंग। दोस्तों, इस वीडियो में 2800 आरपीएम सिंगल फेज, आधा एचपी, 1 एचपी, 2 एचपी मोटर की फुल रिवाइंडिंग सिखाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने 25 नंबर 350 ग्राम और 27 नंबर 200 ग्राम स्टार्टिंग के लिए कॉपर वायर ले लिया है। और वाइंडिंग लपेटने के लिए सबसे पहले मैंने फरमा लिया है और कोयल का मैंने माप ले लिया है और फरमे पे अपन लपेटेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अपना रनिंग जो है 25 नंबर जो वायर है उसकी अपन सबसे बड़ी कोयल में 90 टर्न लगाएंगे और उससे छोटी वाली में अपन फिर 90 और उससे छोटी व तीसरी नंबर वाली में भी 90 और सबसे छोटी वाली जो कोयल होगी उसमें 45 टर्न अपन लगाएंगे 25 नंबर तार के। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी वाली कोयल बनाएंगे 90 टर्नों वाली, फिर भी उससे छोटी वाली फिर 90 की, फिर 90 की और सबसे छोटी कोयल जो है वो अपन 45 टर्नों की बनाएंगे। उसके बाद में कोयल कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों, इसको बांध के मैंने फरमे से बाहर निकाल ली है। उसके बाद में ऐसे ही मैंने दूसरा सेट बना लिया है। एक सेट दोस्तों 4 कोयल होंगे और इसमें 2800 आरपीएम वाली जो मोटर होती है उसमें 2 सेट रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के होते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं 2 सेट जो है स्टार्टिंग के बना लेता हूँ और इस पर स्टार्टिंग के लिए मैंने 27 नंबर जो वायर लिया है और सबसे छोटी में 55, उससे बड़ी में 110 और उससे बड़ी में 110, यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग का 3 का 2 सेट बनेगा। तो अपन ने एक सेट तैयार कर लिया है दोस्तों। इसको बांध के और बाहर निकाल लेते हैं। बिना बांधे आप बिल्कुल भी ना निकालें, अन्यथा आपके वायर जो हैं एक दूसरे कोयल में फंस जाएंगे। मैंने एक सेट तैयार कर लिया है और दूसरा सेट और तैयार कर लेता हूँ। ये मैंने दूसरा सेट भी लपेट लिया है। तो रनिंग के 4 के 2 सेट और स्टार्टिंग के 3 के 2 सेट बना लिए हैं मैंने। सबसे पहले जो है सेपरेटर डालेंगे और सेपरेटर डालने के बाद में रनिंग वाइंडिंग की सबसे छोटी कोयल डालेंगे अपन। ये मैंने सबसे छोटी कोयल ले ली है और इसको डालते समय दोस्तों, इसको पहले अपन थोड़ा सीधा कर लेंगे और इसकी छोटा वाला जो लीड है मैं साइड में कर लेता हूँ और इसको धीरे धीरे से मैं फंसाता हूँ और इसके बीच में अपन 5 खांचे छोड़ देंगे, यानी कि अपन जो कोयल डालेंगे छोटी वाली वो 1 से 6 में डालेंगे। कोयल पिच अपना 1 से 6 होगा और इसमें 45 टर्न अपने लगाए हैं। ये मैंने कोयल डाल दी है और इसको मैं थोड़ा सा साइज़ दे देता हूँ और इसमें वो अपन वाइट पेपर या ग्रीन पेपर इसमें अपन लगा लेंगे। ग्रीन पेपर डाल के इसको मैं नीचे सेट कर देता हूँ और दबा देता हूँ इसको। दूसरे वाले में भी अपन वाइट पेपर या ग्रीन पेपर लगा देते हैं ताकि ये स्लॉट से बाहर ना निकलें। इसके बाद में अपन जो है इससे सेकंड नंबर वाली कोयल डालेंगे जो 1 से 8 में डलेगी और ये 1 से 8 में अपन इसको डाल देंगे और बीच में टोटल खांचे अब छूट जाएंगे, आपके 6 खांचे छूट जाएंगे इसके बीच में और 1 से 8 में ये डाल देंगे अपन। इसको भी दोस्तों धीरे धीरे आप फिसला कर तारों को डालें, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप डाल दें, नहीं तो तार आपके छिल जाएंगे। और इसमें सेपरेटर पेपर डाल देंगे अपन। सेपरेटर पेपर जो है स्लॉटों से कम 10-10 mm बाहर रहे, छोटा न करें इसको। और इसको डालते समय ध्यान रखें कोई भी वायर जो है सेपरेटर पेपर से बाहर न हो। ऐसे ही अपन दूसरा जो इसका हिस्सा है वो भी डाल लेंगे। थोड़े थोड़े तार लेंगे, बिल्कुल ज़्यादा फंसाएंगे नहीं, एक साथ नहीं फंसाएंगे। कभी एक साथ फंसा दो आप। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद में चाहिए आप ज़्यादा तार ले लेना, उससे पहले आप थोड़े थोड़े तार लें। अब मैं इसके ऊपर सेपरेटर डाल दूँगा और फिर वाइंडिंग को जो है डिजाइन दे दूँगा थोड़ी। अपने इस सेट में 2 वो सिरे निकलेंगे। अब ये तीसरा कोयल में डाल रहा हूँ जो 1 से 10 में डलेगा।
इसकी पहली जो साइड है वो मैं डाल देता हूँ। दोस्तों ये डालते समय आप ध्यान रखें ये तार नहीं छिल जाए, बस अगर तार छिल गए तो दिक्कत आ जाएगी, इसका इंसुलेशन जो है वीक हो जाएगा, बॉडी करंट भी हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसके ऊपर सेपरेटर डाल लेता हूँ और फिर अपन इसका तीसरी कोयल का सेकंड जो है पार्ट में डाल लेता हूँ। दोस्तों इसमें अपन ने इसका सेकंड हिस्सा भी डाल लिया है और इसके ऊपर भी अपन सेपरेटर पेपर लगा देंगे। और साथ के साथ इसको थोड़ा डिजाइन का ध्यान रखें, डिजाइन इसको साथ के साथ ही देते जाएं ताकि बाद में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये मैंने डिजाइन देता रहूँगा मैं साथ के साथ ही, बाद में दिक्कत नहीं आएगी अपने को। और अब जो चौथी कोयल आएगी वो अपनी 1 से 12 में आएगी, है ना। टोटल इसमें 24 स्लॉट होते हैं और 2800 आरपीएम की होती है। चौथी कोयल का पहला जो साइड है वो अपन डाल लेते हैं और जैसे जैसे कोयल बढ़ती जाती है कोयल की साइज वैसे वैसे दिक्कत भी कम आती है। ये बड़ी वाली कोयल होती है, इसमें बहुत कम परेशानी आती है, सबसे ज़्यादा छोटी वाली दिक्कत आती है। ऐसे ही अपन इसके ऊपर भी सेपरेटर डाल देंगे और चौथी कोयल का भी सेकंड जो हिस्सा है वो भी अपन आराम से डाल लेंगे। तार फंसने का ध्यान रखें और तार दूसरी स्लॉट में न डल जाए, ये भी आप ध्यान रखें। अपन 1 से 12 में चौथी कोयल को डाल देंगे। इसके ऊपर भी सेकंड साइड पे भी अपन सेपरेटर पेपर लगा देते हैं। और ऐसे एक सेट अपना रनिंग वाइंडिंग का एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसमें 2 कनेक्शन निकलेंगे, एक तो सबसे छोटी वाले में और एक सबसे बड़ी वाले में। ये सबसे बड़ी वाली का फर्स्ट सिरा है और ये छोटी वाली का सबसे छोटी वाली का सेकंड सिरा निकल गया अपने पास। ये एक सेट में से 2 वायर निकलेंगे और दोनों जो रनिंग के 2 सेट होंगे दोनों को अपन सीरीज में जोड़ देंगे। और अब रनिंग कोयल का सेकंड जो कोयल इंस्टॉलेशन करेंगे अपन, रनिंग का सेकंड जो सेट है वो भी ऐसे ही डालेंगे अपन। उसके लिए भी अपन रनिंग का जो पहला सेट है उसकी एक साइड से 3 जो स्लॉट हैं वो छोड़ के और चौथे से अपन डालना शुरू करेंगे। उसको चौथे से मतलब 1 से और 6 में ये अपन डाल देंगे। जैसा पहला सेट डाला वैसा ही अपन सेकंड सेट डालेंगे और अपन इसके ऊपर सेपरेटर डाल देंगे। और जैसे छोटी वाली कोयल डाली है उसको अपन एक से अच्छी डिजाइन गोल राउंड में डिजाइन देते जाएंगे ताकि बाद में अपने को प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही जो है इसका सेकंड जो कोयल डाल देंगे, सेकंड जो सेट का सेकंड कोयल डाल देंगे। और ये एक सेट में 4 कोयल है और चारों जो कोयल है वो राउंड शेप में इस सीरीज में ही जुड़ी होती हैं। सेकंड कोयल डाल देंगे, पहला सेकंड कोयल का पहला पार्ट डाल देंगे और उसके ऊपर सेपरेटर और उसके बाद में सेकंड डाल के उसके ऊपर भी सेपरेटर अपन डालते जाएंगे। सेपरेटर दोस्तों अच्छी से सही तरीके से डालें, अन्यथा वाइंडिंग शॉर्ट होने का डर रहता है। ऐसे ही तीसरा सेट डाल देंगे अपन। तीसरा जो कोयल डाल रहे हैं उसका पहला जो साइड है उसको अपन डाल रहे हैं। तारों को हल्का हल्का फिसला के डालें और इसके ऊपर भी सेपरेटर अपन लगा देंगे दोस्तों। सेकंड साइड की साइड में भी सेपरेटर लगा देंगे और इसको भी डिजाइन देते जाएंगे, राउंड में डिजाइन करते जाएंगे। सेपरेटर लगा देंगे दोस्तों इसके ऊपर भी। ये तीन कोयल डल के तैयार हो चुकी हैं। अब अपन डालेंगे चौथा कोयल डालेंगे और चौथा कोयल का भी पहला साइड अपन डाल रहे हैं और इसको भी फैला के हल्का हल्का डालते रहेंगे अपन। और ये अपन ने डाल दिया है, इसके ऊपर सेपरेटर डाल देंगे और ये अपना रनिंग के दोनों सेट डल के अपने तैयार हो गए हैं। इनको अपन एक अच्छी सी डिजाइन दे देंगे, शेप दे देंगे और इनके कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों जो रनिंग के दोनों जो सेट होते हैं वो सीरीज में जुड़े होते हैं और अपन सीरीज में ऐसे जोड़ सकते हैं। पहला जो सेट है उसकी बड़ी वाली कोयल का सिरा और सेकंड जो कोयल है, सेकंड जो सेट है उसके भी बड़ा कोयल का
पहला सिरा अपन दोनों सीरीज में जोड़ देंगे। और सीरीज में जोड़ने के लिए इनका अच्छे तरीके से इंसुलेशन छील लेंगे। और इसमें पहले अपन सिल्यू डाल लेते हैं। सिल्यू मैंने डाल लिया है और सिल्यू डाल के इनको अच्छी तरह से इनको ऐंठ लेते हैं। और उसके बाद में पहले 5 से 10 टर्न वैसे ही बिना छिले ऐंठ लेंगे ताकि तार टूटे ना। और उसके बाद में अच्छी तरह से इनका इंसुलेशन उतार लेंगे। और इंसुलेशन उतारने के बाद में अच्छी तरह से मरोड़ी लगाएंगे। बिना इंसुलेशन उतारे इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा और मोटर नहीं काम करेगी, नहीं चलेगी। और इंसुलेशन अच्छी तरह से उतारें ताकि स्पार्किंग ना हो और कनेक्शन मजबूत बने। इसको मैं ऐड देता हूँ और इसको इसी सिल्यू के अंदर दबा देते हैं। वाइंडिंग के साथ सेप दे देते हैं, अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। अब अपने पास 2 सिरे बचाते हैं। पहले सेट से भी छोटी वाली कोयल से दूसरा सेट से भी छोटी वाली कोयल से एक तार निकल जाता है। अपने पास 2 कनेक्शन बच जाते हैं रनिंग की। रनिंग का दोनों सेट डल के रेडी हो चुके हैं और दोनों के कनेक्शन भी अपन ने कर दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन इसी तरीके से स्टार्टिंग के भी 2 सेट डालेंगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, रनिंग के दोनों सेटों में 4-4 कोयल थी, जबकि स्टार्टिंग में 3-3 के 2 सेट होंगे दोस्तों। अब अपन ने स्टार्टिंग कोयल डालेंगे और स्टार्टिंग कोयल जो है 1 से 8 के बीच में डालेंगे। 6 कोयल बीच में छोड़ देंगे। और इसमें दोस्तों अपन ने 27 नंबर के 55 टर्न इसमें लगाए थे अपन ने। और इसका जो लेफ़्ट सिरा है वो छोड़ देंगे साइड में कनेक्शन के लिए। और स्टार्टिंग कोयल का पहली कोयल फंसा दी है अपन ने, उसके ऊपर सेपरेटर लगा देंगे दोस्तों। सेपरेटर अच्छी तरह से लगाएं, कोई भी वायर बाहर ना निकले। और कोयल को अच्छी तरह से बैठा देंगे। और उसके बाद में दोस्तों स्टार्टिंग कोयल का सेकंड जो कोयल आएगा ये 1 से 10 में आएगा। इसका कोयल पिच होगा 1 से 10। इसको भी दोस्तों स्टार्टिंग कोयल का सेकंड जो कोयल है उसको भी अपन ने एक साइड इसकी फंसा दी है। इसके ऊपर सेपरेटर लगा देंगे। और सेपरेटर लगाने के बाद में दूसरी कोयल का दूसरा साइड भी इसको स्लॉट में फंसा लेंगे आराम से दोस्तों। ये जितनी भी स्टार्टिंग कोयल हैं ये सब आपस में सीरीज में कनेक्ट होती हैं। प्रत्येक कोयल जो है एक दूसरी कोयल के सीरीज में कनेक्ट होती है। और ये अपना स्टार्टिंग का दूसरा कोयल डल के रेडी हो गया है। इसको अच्छी तरह से बैठा देंगे, एक गोला का डिजाइन दे देंगे। अब तीसरी जो कोयल आएगी वो आएगी दोस्तों 1 से 12 में। बीच में 10 खांचे अपन छोड़ देंगे। कोयल पिच होगा अपना 1 से 10। और तीसरी कोयल का पहला पार्ट डालने के बाद में इसके ऊपर सेपरेटर लगा देंगे। ऐसे इसका दूसरा जो है साइड डाल देंगे। और दोस्तों थोड़ा सावधानी के साथ डालें, तार थोड़े थोड़े करके डालें, एक साथ नहीं डालें, नहीं तार छिल जाएंगे, इसकी पॉलिश छिल जाएगी और वाइंडिंग जो है ख़राब हो जाएगी अपनी। ये एक स्टार्टिंग का एक सेट जो है डाल के अपन ने तैयार कर दिया है और इसके ऊपर सेपरेटर लगा दिया है। ऐसे ही दोस्तों अब इसी स्टार्टिंग सेट की तरह दूसरा स्टार्टिंग का एक सेट और डाल देंगे इसके सामने। वो भी वैसे ही डालेंगे जैसे ये डाला है। ये मैंने डाल दिया है दोस्तों, ये वैसे ही डाला है जैसे मैंने पहला स्टार्टिंग का सेट डाला है। ये समय के अभाव के कारण दोस्तों टाइम बढ़ रहा था, इसके लिए मैंने इसको जल्दी से दिखा दिया आपको। और ये कोयल जो हैं इनको थोड़ा सा मैंने खिसका लिया है और इनके बीच में सेपरेटर पेपर लगा लेंगे। ये स्टार्टिंग को रनिंग से पृथक रखने के लिए बीच में सेपरेटर लगाया है ताकि स्टार्टिंग और रनिंग जो है वो आपस में शॉर्ट ना हो। और वापस से इनको थोड़ा सा पहले की जगह जो है इनको खिसका के एक साइज़ दे देंगे, वापस पीछे खिसका देंगे। और इनको ये ध्यान रखेंगे, फिर धागे से इसको मैं सिलाई कर देता हूँ। ये धागे से मैंने इसको सिलाई कर दी है और अच्छी तरह से मजबूती से इसको खींचना है धागे को और गांठ देके इसको यहाँ से मैं काट देता हूँ।
अब फ्रंट के बाद अब दोस्तों बात आती है फ्रंट की, और फ्रंट में अपने पास जो है 2 तार जो हैं रनिंग के आ गए हैं और 2 तार जो हैं स्टार्टिंग के आ गए हैं। जैसे मैंने बैक साइड में ये पेपर लगाया है, ऐसा ही स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में भी फ्रंट साइड में भी एक पेपर लगाएंगे। ये फ्रंट साइड में पेपर लगा दिया है मैंने स्टार्टिंग और रनिंग को पृथक करने के लिए। अब रनिंग वायर जो स्टार्टिंग जो है उसके बड़े वाले जो कॉइल हैं उनके पहले पहले जो सिरे हैं उनको पकड़ के और इनको अच्छी तरह से छील के और इनको दोनों जो स्टार्टिंग के सेट हैं उनको सीरीज में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में इनको स्लीव डाल के इनको कॉइल के साथ सेट कर देते हैं। अब 2 वायर बचते हैं अपने रनिंग के, 2 बचते हैं स्टार्टिंग के। तो दोनों तार जो हैं चारों तारों को अपन छील लेंगे अच्छी तरह से, इनका इंसुलेशन उतार लेंगे और उनमें 1 नंबर स्लीव डाल के कनेक्शन लीड के लिए अपन तैयार करते हैं। ये मैंने 1 नंबर स्लीव डाल ली है और अब अपन 2 तार लेंगे, 2 तार लाल कलर के लेंगे रनिंग के लिए और 2 लेंगे ब्लैक जो स्टार्टिंग के लिए, और ये कनेक्शन लीड निकालेंगे दोस्तों। और अभी मैं इसको छील लेता हूँ। ये मैंने अच्छी तरह से छील लिया है इसको, और ये रनिंग का जो पहला जो सिरा है लीड है वो मैंने जॉइंट कर दिया है। अब रनिंग का दूसरा जो लीड है उसको मैंने जॉइंट कर दिया है। दोस्तों जॉइंट थोड़ा मजबूती से लगाना है, कोई स्पार्किंग नहीं होना चाहिए, टाइट करना है। अब 2 तार ले लेता हूँ मैं स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टिंग का पहला जो लीड है उसको मैं जॉइंट कर दिया है मैंने, और ऐसे ही स्टार्टिंग का दूसरा सिरा भी मैं तैयार कर लेता हूँ। दोस्तों बारी बारी से 4 लीड जो है अपने पास तैयार होंगी, और ऐसे ही ये स्टार्टिंग का दूसरा लीड मैंने जॉइंट कर लिया है। और इनको फालतू तार को काट देंगे कैंची से और इनके ऊपर 3 नंबर या 4 नंबर स्लीव डाल देंगे। स्लीव की रिक्वायरमेंट ये है कि तार जो हैं जहाँ तक नंगे नहीं होने चाहिए, पूरे पैक होने चाहिए, है ना। और ये मैं रनिंग स्टार्टिंग दोनों चारों जो तार हैं उन पे 3 नंबर या 4 नंबर स्लीव डाल लेता हूँ। ये मैंने स्लीव डाल ली है और इन चारों लीडों को मैं स्लीव डाल के इस होल के माध्यम से बाहर निकाल लेंगे। और ये चारों लीड मैंने बाहर निकाल ली है और अच्छी तरह से धागे से इसकी सिलाई कर देंगे। रनिंग और स्टार्टिंग को पृथक करने के लिए बीच में सेपरेटर पर हमने पहले ही लगा लिया है। सिलाई करते वक्त ध्यान रखें दोस्तों, सिलाई मजबूती से आपको करनी है, बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ें। ये सिलाई मैंने कर दी है और इसके एक मजबूत गांठ लगा के कैंची से फालतू धागे को काट देते हैं। ये लो साहब अपनी वाइंडिंग कंप्लीट। अब इसमें डालेंगे वार्निश दोस्तों दोनों साइड में डाल के इसको पहले सुखाएंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूखने के बाद में मोटर अपनी तैयार। अब इसको बैठाएंगे रोटर के अंदर और बिठा के अच्छी तरह से हथौड़े की सहायता से चोट मार के इसको अच्छी तरह से बिठा लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों स्टेटर और रोटर कोण जो है बराबर हों, ऐसा नहीं है रोटर आगे पीछे हो, नहीं तो मोटर हीट होगी और ज़्यादा करंट लेगी। और इसके ऊपर एंड कैप लगा के और इसका फैन लगा के मोटर को कस दिया है दोस्तों मैंने। अब 4 लीड हैं, 2 रनिंग की हैं, 2 स्टार्टिंग की हैं, 1 रनिंग और 1 स्टार्टिंग, यानी कि 1 लाल और 1 काले को एक जगह कर देंगे। और ये अपन ने बना दिया है कॉमन। एक सप्लाई जो है कोई सी भी न्यूट्रल या फेज कॉमन पे दे देंगे। बच गया ये रनिंग और 1 स्टार्टिंग, इस पर कैपेसिटर जोड़ देंगे। रनिंग ये स्टार्टिंग का है ब्लैक वाला और ये रेड जो है रनिंग का है, इस पर कनेक्ट कैपेसिटर जोड़ देते हैं। और जो स्टार्टिंग का जो है आपका ब्लैक, इस पर टेप करके इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसको अभी यूज में नहीं लेना है, इसके ऊपर अच्छी तरह से टेप कर देते हैं। ये मैंने टेप कर दिए है। अब आपके पास 2 ही तार बचेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग। दोस्तों मोटर उल्टी चलती है तो इस रेड की जगह अपन जो है ये वाला रेड यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि रेड को अपन एक्सचेंज कर लेंगे, मोटर उल्टी चल जाएगी। ठीक है, एक्सचेंज करते ही मोटर उल्टी चल जाएगी। लाल की जगह रनिंग, ये कैपेसिटर से जुड़ा हुआ उसको कॉमन के साथ जोड़ दें, कॉमन के जगह उसको जोड़ देंगे। ये कंप्लीट अपने टेस्टिंग कर ली है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।